मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में आज भाजपा प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ पहुंचकर अपना नामांकन कराया है। आपको बता दें, इससे पहले उन्होंने अंबेडकर पार्क में पहुंचकर अपनी पत्नी के साथ पूजा अर्चना की थी। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी व कई राज्य मंत्री मौके पर मौजूद रहे थे। इस वक्त आपको बता दें, बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता ठाकुर रामवीर सिंह के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, जहां पुलिस ने उन्हें कुछ ही दूरी पर रोक लिया, जिसके बाद भूपेंद्र चौधरी ठाकुर रामवीर सिंह के साथ नामांकन कराने उनका मुरादाबाद के कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां ठाकुर रामवीर सिंह ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन कराया है। आपको बता दें, ये सीट सपा के विधायक रहे जियाउर रहमान के सांसद बने जाने के बाद खाली हो गई थी, जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है, जहां सपा ने हाजी रिजवान को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं AIMIM पार्टी ने हाफिज रिजवान इसको उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं आज़ाद समाज पार्टी ने चांद बाबू को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं बसपा ने रफत उल्ला नेता उफ छिद्दा को उम्मीदवार बनाया है। काफ़ी ये मुकाबला दिलचस्प हो गया है, जहां एक तरफ 3 मुस्लिम बिरादरी से आने वाले बड़े नेता तुर्क है, तो वहीं ठाकुर बिरादरी से आने वाले रामवीर सिंह भाजपा से। देखना ये होगा कि मुकाबला कितनी कड़ी टक्कर का होता है। मैसेज कुंदरकी की जनता का संपूर्ण समर्थन है। इस बार जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर ये चुनाव नहीं होना है। ये सर्व समाज के आधार पर चुनाव है, और ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, न भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। ये चुनाव कुंदरकी की जनता योगी मोदी की योजनाओं से जो उन्हें सुकून मिल रहा है, जो शांति मिल रही है, जो सबका साथ सबका विकास की एक हमारी सोच चल रही है, उस आधार पे अब के कुंदरकी की जनता यहाँ चुनाव लड़ रही है। उसने मन बना लिया है कि किसे जिताना है और किसे मुंह की खिलाना है। अभी जी वहाँ मुस्लिम और उसका हिंदू और वोटों का परसेंटेज का कुछ ज्यादा फर्क है। हाँ। किस तरह से रहेगा भारतीय जनता तभी तो जीतने में मजा आएगा। तुर्कों की बात हो रही है, लगातार तुर्क बिरादरी की बात। तुर्क तो सबसे ज्यादा उत्साहित हैं, क्योंकि जो यहाँ पे तुर्क MLA रहे हैं और मंत्री रहे, उन्होंने सर काटा और फिर नया सर रख दिया। अगली बार फिर सर काटा गया और फिर अगली बार दूसरे ने नया सर रख दिया। तो कुंदरकी की जनता तुर्क बिरादरी का, ये तो मैं बता रहा हूँ, 1700-1500 मुकदमे दर्ज होते थे थाना मैनाठेर कुंदरकी में, अब 450 350 हो रहे हैं। तो ये फायदा किसे हुआ? तुर्कों को तो हुआ है और मुस्लिम आवाम को हुआ है। हिंदू के मुकदमे पहले भी कम थे, आज भी कम है। उनमें झगड़े कराकर लड़ाना था और अपना अब जो है उन्हें अपनी गद्दी हासिल करनी थी। मुकाबला किसी से मुकाबला नहीं है। आधे में हम और आधे में सब। देखना आपके प्रदेश अध्यक्ष भी आज एक कैबिनेट मंत्री भी सही थे, क्या संदेश दिया पूरे? हमारे प्रदेश अध्यक्ष इसी शहर के रहने वाले और उनका हमारा संबंध 1994 से है। वो इस जिले की गांव-गांव, गली-गली को जानते हैं। उनसे अच्छा जो है इस मुरादाबाद को, भारतीय जनता पार्टी में इस जिले को समझने वाला कोई दूसरा नहीं है। तो वो सब समझते हैं और उन्होंने जो बोला है वो सब ठीक बोला है, और उसी तरीके का हम लोग अनुशासन में रह के और सौहार्द बना के इस जीत को हासिल करेंगे। पहले भी कहा, और आप समाजवादी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखेंगे तो 2017, 2019, 2022, 2024 लगातार वो जिस प्रकार से अपने गठबंधन साथियों का इस्तेमाल करके छोड़ते रहे, वो कहीं ना कहीं जो उनका स्वार्थी लोगों का गठबंधन है, मौकापरस्त लोगों का गठबंधन है, वो कहीं ना कहीं उनके इन सब निर्णयों में चीजें प्रदर्शित होती हैं। 2024 में हमारी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने 9 प्रत्याशी घोषित किए हैं, चेहरा ही नहीं आएगा यार। और हम अपने एजेंडे के आधार पर, जो हमारा संकल्प है, हमारी पार्टी का कमिटमेंट है, हमारी सरकारों के काम है, उस कामों को लेकर एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का घर घर जाएंगे। और हमारी सरकारों ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए काम किया है, हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में देश की बेहतरी के लिए काम किया है। आज बदलता हुआ भारत और बदलता हुआ उत्तर प्रदेश हम सबके सामने है। पूरे प्रदेश और देश की जनता जानती है, और मुझे विश्वास है कि आने वाले जब 23 तारीख को जब मतगणना होगी, तो उस मतगणना में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन उत्तर प्रदेश की सभी 9 की 9 विधानसभा की सीटें
जीतेगा। अध्यक्ष जी 1993 के बाद भाजपा का खाता नहीं खुला कुल्लर की सीट पे, इस बार क्या मन रहा है भाजपा के पास? अब हमारे लिए गर्व की बात है कि पिछले 2 बार से 2017 और 2022 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार काम कर रही है। हमारी सरकार ने बगैर किसी भेदभाव के, बगैर विकास के कामों में, बगैर किसी पार्टी के आधार पर भेदभाव के सबको साथ लेकर चलने के लिए काम किया है। हमारी प्राथमिकता में गरीब हैं, हमारी प्राथमिकता में कमजोर हैं, युवा हैं, किसान हैं, महिला हैं, और उनके संकल्प के, विकास के संकल्प के साथ हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं।